हरे कृष्णा। तो मैं आपके लिए आज एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। वो है एंगर। एंगर, क्रोध। इसको हम सब फेस करते हैं डेली बेसिस पे। पर इसके बारे में भगवत गीता क्या कहती है? भगवान क्या कहते हैं? क्या भगवान ने कोई सोल्यूशन दिया है? क्या इसके डिफरेंट सिम्टम्स को भगवान ने पहले इंडिकेट कराया है? क्या एंगर को प्रकट होने के पहले भापा जा सकता है? क्या उसके कॉज को पकड़ के उसको डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है? क्या उसको खत्म किया जा सकता है? और क्या एंगर को एक प्रॉपरली रीडायरेक्ट किया जा सकता है? जैसे नदी में पानी तो बहुत होता है, और जब एक साथ पानी बहती है तो बाढ़ आ जाता है। लेकिन उसी पानी को अगर डैम बना के स्टोर किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सकती है, इरिगेशन के लिए यूज की जा सकती है, और वो पानी को स्टोर करके पीने के लिए भी यूज की जाती है। तो पानी तो सेम है, बट एनर्जी को रिडायरेक्ट किया गया। सिमिलरली एंगर इज ऑल्सो एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी। तो उसके बारे में भगवत गीता क्या कहती है? भगवान क्या कहते हैं? मैनुअल ऑफ लाइफ भगवत गीता क्या कहती है? चलो देखते हैं। भगवत गीता का चैप्टर नंबर 2 एंड श्लोक नंबर 27 एंड चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 40, ये दोनों श्लोकास बताते हैं कि जो एंजाइटी है हमारे मन में आता है ना, उसका मेन कारण है कि हमारा विश्वास जो है टेम्परेरी चीजों में है। हम सबको एक परमानेंट घर चाहिए, लेकिन अगर हम रेंटेड घर में रह रहे हैं तो एक एंजाइटी रहता है, कब खाली करना पड़ेगा, कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, कहाँ रूम लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम अपना अपना घर ले लेते हैं देन वी बिकम रिलैक्स। वाओ! क्योंकि हम सब परमानेंट चाहते हैं, टेम्परेरी चाहते नहीं है। सिमिलरली जो कोई भी चीज हमारे पास है, सी द बॉडी, है ना, तो हेल्थ हम परमानेंट चाहते हैं, पर एक बीमारी आती है तो हेल्थ तो गया, एंजाइटी आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ टेम्परेरी चीजों पे रिलाई किया। क्या क्या टेम्परेरी चीजें होती है जो समय के साथ बदल जाती है? से बॉडी, कल बच्चा था, बाद में यूथ हुआ, आज यूथ का भी टाइम जा रहा है, ओल्ड एज आएगा, डिसीज आएगा, डेथ भी आ सकता है कभी भी। तो बेसिकली एंजाइटी क्यों आई? क्योंकि हमने कुछ टेम्परेरी चीजों को पकड़ रखा है। परमानेंट चीज जैसे एग्जांपल लिया हमने घर का। सिमिलरली 16.1 एंड 2.71 दोनों में बताते हैं अनकंट्रोल मटेरियल डिजायर। हमारी डिजायर बहुत ज्यादा रहेगी, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अगर पूरा नहीं होता है, क्रोध आ जाएगा। तूने कैसे रोक दिया, तूने कैसे बोल दिया। अनकंट्रोल डिजायर है, जरूरत नहीं है उसकी, उसके बिना भी जिंदगी चल सकती है, पर वो आएगा। और ये अनकंट्रोल मटेरियल डिजायर इज ऑल्सो कॉज ऑफ एंगर। अगले पे चलते हैं। 18.15, 5.22, 2.14 सिमिलर लेवल पे श्लोक है। ये बताते हैं कि ये वर्ल्ड जो है मिजरेबल है। 18.15 कहता है दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पे वर्ल्ड जो है दुखालयम है। जैसे हॉस्पिटल में जाते हो तो रोगी मिलेंगे, विद्यालय में जाते हो विद्यार्थी मिलेंगे, दुखालय में आओगे तो दुखी मिलेंगे, सब तो दुखी है यहाँ पे, है ना। और इसमें बताया गया है कि हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए रिवर्सल इन द लाइफ। तो क्या हो जाएगा, उसको टॉलरेट करना आसान हो जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि विल बिकम लिटिल लेस एंजाइटी की है ये मटेरियल वर्ल्ड डिफिकल्टी का। नेक्स्ट लो का ये जो बंडल है 5.22, 13.9, 6.22, 23, 18.37, इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम होप करते हैं, आशा करते हैं एक मटेरियल प्लेटफॉर्म से, जैसे हमारा एक बॉडी एक मटेरियल है, इसके अंदर सोल है, स्पिरिचुअल है। तो अगर मटेरियल प्लेटफॉर्म से, अगर इस बॉडी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे कुछ हैप्पीनेस मिल जाए, मुझे बॉडी के प्लेटफॉर्म पे आके किसी को कांटेक्ट से, कोई चीज खा के अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको कोई हैप्पीनेस मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं है। आज तक किसी को हैप्पीनेस नहीं दिया है, आप एक्सेप्शन नहीं हो सकते हैं। लेकिन दूसरा है, अगर हम एक्सपेक्टेशन करते हैं स्पिरिचुअल रियाम से, जैसे सोल है ना, पेट में खाने की कैपेसिटी बहुत कम है, खराब भी हो सकता है, पर आत्मा को भगवान के बारे में सुनना, उनके पास टाइम को सुनना, उनकी सर्विस करना बहुत पसंद है। आप देखो 80-80 साल के हो जाते हैं,
भक्त और कितने यंग दिखते हैं, कितने फ्रेश दिखते हैं। हाँ, क्यों? स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे वो सीख कर रहे हैं हैप्पीनेस को, है ना? दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग हैप्पीनेस फ्रॉम द मटेरियल प्लेटफॉर्म, मटेरियल बॉडी। बहुत खुश हैं वो, एंगर है ही नहीं, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आ गया टॉलरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट 2.7, अब इसमें क्या है 2.7 में, एंजाइटी आती क्यों है भैया? जब कंफ्यूजन होता है, हाँ, कंफ्यूजन कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी, अनसर्ट क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कंफ्यूजन भी अनसर्टेनिटी है, तो ये मेन कॉज है एंजाइटी का। और जो स्पिरिचुअल नॉलेज होता है वो चार सारे मिस्टेक से, डिफेक्ट से फ्री है, वो आता है और डिस्पेल कर देता है एंजाइटी को। तो ओनली द स्पिरिचुअल नॉलेज कैन हेल्प यू ओवरकम फ्रॉम द एंगर, नो अदर वे। अगला आता है 16.8 टू 16 श्लोकास। इसमें बताया जाता है कि एथेस्टिक फिलॉसफी, है ना, इसमें बहुत डिटेल में बताया भगवान ने कि व्हाट इज नॉलेज, व्हाट आई एम डिक्लेयरिंग इन दिस श्लोका फ्रॉम 16:8 टू 16 टू 12 इज नॉलेज, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग इज नॉट नॉलेज। उसमें क्या है? टॉलरेंस, गोइंग टू द स्पिरिचुअल मास्टर, कल्टिवेटिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज, बहुत सारे वैल्यूज हैं, डिटैचमेंट, उसको पढ़ सकते हो। तो अगर ये एथेस्टिक फिलॉसफी अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो क्या होता है, आप भगवान के बारे में जान सकते हो, है ना, अपने आप को जान सकते हो। 5.29, है ना, तो भगवान का क्या पावर है, भगवान का क्या प्रोटेक्शन, अगर उसको जान पाओगे, है ना, तो भगवान को जान पाओगे। एंड इफ देयर इज समथिंग गुड, बेड तो चला जाएगा, एंगर तो चला जाएगा। एक और बात मैंने शुरू में बताया था, एंगर को कैसे कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। हनुमान जी ने जब क्रोध आया क्या किया, उन्होंने लंका जला दी, क्रोध को ट्रांसफॉर्म कर दिया, समथिंग गुड, है ना। तो होप आपको अच्छा लगा, आप इसको कंtemplate कीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिए और अपने लिए फाइंड कीजिए क्या सिचुएशन आया था पिछली बार एंगर में, और क्या उसका रूट कॉज था, और इसमें से कौन सा प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन हो सकता है। क्या मेरी एंजाइटी टेम्पररी चीज़ों के ऊपर थी? क्या मेरा अनकंट्रोल मटेरियल डिजायर था? क्या ये मिजरेबल वर्ल्ड में मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हमेशा खुश रहने का एक्सपेक्ट कर रहा था? क्या मैं मटेरियल प्लेटफॉर्म से एक्सपेक्ट कर रहा था हैप्पीनेस को? क्या मैं कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी को के कारण एंजाइटी आई थी? क्या मुझे एथेस्टिक फिलॉसफी नहीं पता है? क्या मैंने ट्राई नहीं किया? क्या मुझे पावर एंड प्रोटेक्शन ऑफ गॉड के बारे में नहीं पता है? इनको डिटेल में जानिए। थैंक यू आप सबका देखने के लिए। हरे कृष्ण।